फिर श्लोक को प्रभु जी एक बार उच्चारण के साथ में फिर आप बताइएगा प्रभु जी। ओके, तो हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे वापस से। ये है और ये है श्लोक। यस प्रभु जी। प्रभु जी श्लोक का उद्भव डिसाइड कर रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल। Bhagavad Gita, Chapter 2, Verse number 7. Kapanya doshopahata svabhava prechyami tvam dharma sampracheta yashe shantishitam prurvitam me shikshate ham shadimam tvam prapanna. Hare Krishna. थैंक यू। हरि बोल। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है कि प्रकृति किस तरीके से काम करती है कि प्रकृति में ना, जैसे हम डिजायर करते हैं तो हमारे डिजायर करने की वजह से जो है ना हमारे लिए मतलब एक तरीके से निराशा या दुख जो है वो उत्पन्न होते हैं। और जैसे आज की डेट में हम देखेंगे हमारे आसपास किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, तो हर व्यक्ति किसी न किसी विषय को लेके चिंतित है। किसी को जॉब से रिलेटेड चिंता है, किसी को फैमिली से रिलेटेड चिंता है, किसी को शरीर से रिलेटेड चिंता है। तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से चिंतित है। इसमें एग्जाम्पल लिया गया है तात्पर्य में, जैसे जंगल में जब आग लगती है तो ऐसा नहीं कि जंगल में कोई आग लगा रहा है, जंगल में आग स्वतः लगती है। जैसे जंगल में ऑलरेडी उन परिस्थितियों का निर्माण होता है कि वहां पर सूखे पत्ते हैं, गर्मी है, घर्षण है, जिनकी वजह से जंगल में आग लगती है, जिससे कि जानवरों का और वनस्पति का विनाश होता है। लेकिन उस आग को लगाने वाला कोई नहीं है। इसी तरीके से जो दुख और क्लेश है वो किसी न किसी कारण से आते रहते हैं। जैसे हमने आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक के विषयों में पहले भी जब गीता पे पढ़ रहे थे तो उन विषयों पे हमने पढ़ा था। तो कोई ना कोई क्लेश जो है वो आता रहता है। अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो एक शब्द का यूज कर रहे हैं, कृपण। कृपण मतलब होता है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा कठिनाई वाली परिस्थिति या बहुत ज्यादा घोर निराशा वाली परिस्थिति। तो अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि मैं कृपण दुर्बलता में मतलब मुझे कृपण दुर्बलता महसूस हो रही है? क्योंकि अर्जुन जो है वो उनके सामने जितने भी उनके गुरु हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, द्रोणाचार्य हैं या भीष्म हैं या बाकी जो लोग हैं, उनको देखकर वो उन्हें बॉडीली रिलेट कर रहे हैं कि मैं इनका संहार नहीं कर सकता। अगर मैं इन्हें मार भी दूंगा तो इनको मारने के बाद मैं क्या प्राप्त करूंगा? मैं मान लीजिए मुझे साम्राज्य की प्राप्ति हो भी जाएगी, लोक परलोक की प्राप्ति हो भी जाएगी, तो भी मैं उसका भोग नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं इन सब चीजों का त्याग करके और मैं कहीं जाके भिक्षा मांग के अपना जीवन निर्वाह कर लूं, मुझे उसमें ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। तो एक तरीके से अर्जुन जो है वो अपने धर्म का और अपने वर्ण का त्याग करने की परिस्थिति में आ चुके हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया था कि जैसे कृपणता की वजह से क्या होता है, कृपणता की वजह से व्यक्ति शॉर्ट साइटेड हो जाता है, उसे आगे का नहीं दिखाई देता है और उसे वो अज्ञान में चला जाता है। इसी तरीके से उसका अपोजिट क्या होता है, ज्ञानवान व्यक्ति, ज्ञानी। ज्ञानी क्या होता है, उसे क्योंकि उसे आगे का पता है, उसे आगे की चीज दिखाई दे रही है, इसलिए वो जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आ रही है उसको लेके वो परेशान नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो सुरंग आती है, टनल आती है, ठीक है। तो टनल आती है तो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, एकदम से रोने चिल्लाने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने टनल शायद लाइफ में पहली बार देखी होती है, तो वो घबरा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। वर्सेस की जो बड़े बच्चे होते हैं या जो एडल्ट्स होते हैं वो नहीं घबराते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि टनल खत्म होगी और इसके बाद में वापस नॉर्मल रास्ता आ जाएगा, क्योंकि उन्हें उसके आगे के विषय के बारे में ज्ञान है, तो वो उस परिस्थिति से घबराते नहीं है। तो ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है, मतलब ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था। अब यहाँ पर जैसे अर्जुन ने भगवान को बोला कि अब मैं
पूरी तरीके से कृपणता में आ चुका हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब आप कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और सिर्फ मार्गदर्शन नहीं कीजिए, साथ में अर्जुन ने उनकी शरणागति स्वीकार करी है, उन्हें अपने गुरु स्वरूप स्वीकार किया है। सिर्फ ये नहीं बोला कि अच्छा आप मुझे बताइए, मुझे समझ में आएगा तो मैं मानूंगा, मुझे नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। नहीं, अर्जुन ने कंप्लीट सरेंडर किया। जैसे भी हमने बात करी थी निष्ठा पूर्वक, तो अर्जुन ने भगवान के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा दिखाई कि मैं अब आपके शरणागत हूं, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं। इससे पहले अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का के बीच में जो संबंध था वो मोर और लेस मित्रता का संबंध था, ठीक है। अब मित्रता के संबंध में क्या होता है, मित्रता के संबंध में एक कैजुअलनेस होती है, ठीक है। तो अर्जुन जो है अब वो भगवान के साथ में मित्र के रूप में संवाद नहीं करना चाह रहे, अब वो भगवान को कह रहे हैं कि अब मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, मैं आपके शरणागत हूं, ताकि वो भगवान के साथ में जो गुरु और शिष्य का जो एक सीरियस इंटरेक्शन होता है, जिसमें गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है और शिष्य अपने गुरु से उस ज्ञान को ग्रहण करता है, तो वो गुरु और शिष्य वाला संवाद करना चाह रहे, मित्रता वाला संवाद नहीं करना चाह रहे। इसलिए अब वो भगवान के शरणागत जाते हैं और फिर भगवान के शरणागत होकर उन्हें उनसे याचना करते हैं कि अब आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, Thank you, थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna.